किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, सिंघाड़े की खेती अपने राज्य बिहार में बहुत से किसान भाई करते हैं और जिन किसान भाइयों ने इसकी रोपाई समय से कर दी थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को करने की जरूरत होती है, जिसके बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले, जिला दरभंगा की कृषि विशेषज्ञ अंजलि सुधाकर। सिंघाड़ा की खेती में हमें सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान देने योग्य हैं वो ये है कि इसमें सबसे पहले जो आपका खरपतवार जो है, इसमें जब हम बुआई करते हैं तो इसमें आपकी 20 से 30 दिन के बाद हमें देखते हैं कि इसमें खरपतवार का ग्रोथ होने लगता है। तो इस अवस्था में हमें क्या करना है कि जो है आपकी एक बांस की अलग एक पट्टा ले लें, उसमें आपको एक जाल बिछा के उससे पहले जो है आपको खरपतवार निकाल लेना है। और उसके बाद खरपतवार जैसे काई जमा हो जाता है तो काई को कोशिश करें कि पहले काई को उस जाल से हटा ले। हर फसल की भांति सिंघाड़े की फसल में काफी खरपतवार उगाते हैं। ये खरपतवार फसल की बढ़वार में बाधा डालते हैं, साथ ही कई रोग और कीटों का प्रसारण फसल में करते हैं, जिससे फसल को काफी नुकसान होता है। चूंकि सिंघाड़ा एक अधिक पानी में उगने वाली फसल है, ऐसे में कई बार फसल में काई की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके रोकथाम के लिए शुरुआती दौर में लकड़ी के साथ जाल बांधकर काई को निकालें और इसका अधिक प्रकोप होने पर चून का भुरकाव करें। खेती में एक सबसे और भी महत्वपूर्ण बातें होती है, हमें इसमें पानी का लेवल जो है वो हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर आपका पानी का लेवल 1 से 1.5 फीट से अगर कम हुआ तो आपका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो हमेशा किसान भाइयों को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि उनका जो पानी का लेवल है जहाँ पे वो सिंघाड़े खेती करे वो 1 से 1.5 फीट ना हो। अगर इन केस अगर वो आपका कम हो रहा है, वो पानी की लेवल अगर 1 से 1.5 फीट से कम हो रहा है तो उस केस में आप उसमें सिंचाई करें या फिर उसमें पानी और भरे तालाब में, ताकि वो पानी का लेवल मेंटेन रहे और आपका प्रोडक्शन अच्छा हो सके। जैसे कि आपका गोबर का खाद जो है, सड़े हुए गोबर का खाद आप 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से डालें तो इसमें आपकी उत्पादकता जो है वो अगर सपोज आपका 1 हेक्टेयर में 30 से 40 क्विंटल आ रहा है तो अगर आप गोबर का खाद डालेंगे तो आपका ये जो यील्ड है वो 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आपको प्राप्त होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें कीट की प्रॉब्लम आती है। तो कीट में इसमें प्राय 2 तरीके के कीट पाए जाते हैं सिंघाड़े की खेती में। जो पहला एक कीट हो गया आपका लाल भृंग जिसको बोलते हैं, या सिंघाड़ा भृंग जिसे बोलते हैं। सिंघाड़ा भृंग में क्या होता है, ये जो कीट होते हैं ये उनके जो स्टेम होते हैं उसके अंदर घुस के अंदर खोखला करते जाते हैं और पत्ते पे एक, और ये जो होते हैं एडल्ट फेज में या फिर अपने जो लार्वा छोड़ते हैं पत्तों पे, उससे आपका जो उत्पादन होता है जो उस पर अफेक्ट होता है। तो हमें इस अवस्था में क्या करनी है कि आपको एक दवाई का छिड़काव करना होता है। दवाई के छिड़काव के पहले अगर एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि पहले दवाई का छिड़काव हम ना करके पहले हम नीम का तेल में छिड़काव करें, क्योंकि ये एक जैविक विधि है। तो इसमें आपको नीम का तेल जो है वो 5 ग्राम प्रति लीटर के दर से आपको मिला के इसका, और खेतों में आपका जो भी आपका मखाना सिंघाड़ा का खेत है उसमें आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि इक्वल तरीके से स्प्रे करना है। उसके बाद फिर अगर आपने ये जैविक विधि से कर लिया, उसके बाद फिर आप अगर इससे भी कंट्रोल ना हो आपका खेतों में तो उसके अवस्था में फिर आपको दवा की तरफ बढ़ना है। और दवा में आपको जैसे लाल भृंग के लिए आपको इस्तेमाल करना है क्लोरोपाइरोफॉस, एक दवा आती है जो कि 2 ml प्रति लीटर के में घोल में मिला के आपको उसमें खेतों में इक्वल तरीके से छिड़काव करनी होती है।
सिंघाड़े की फसल में लाल खजूरा कीट का प्रकोप भी अधिक होता है। ये कीट पौधों में छेद कर अंदर ही अंदर फसल को खा जाता है, जिससे पौधों का बढ़वार रुक जाती है और पौधे गलना शुरू हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरे आप इन कीट के बाद आपका इसमें बीमारी जो है सिंघाड़ा की खेती में प्रायः बीमारी थोड़ी कम लगती है, लेकिन एक जो सबसे मूल बीमारी है वो लगती है वो दहिया जिसे कहते हैं, दहिया की बीमारी लगती है। इसमें क्या होता है कि आपके पत्तों पे एक सफ़ेद सी परत जम जाती है, जिससे जो आपका फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, जो पौधों को जो धूप मिलना चाहिए वो कम हो जाता है। इस केस में आपको जो दवा इस्तेमाल करनी होती है वो होता है मेनकोजेब जिसे बोलते हैं। तो मेनकोजेब आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के खेतों में इसका हमें छिड़काव करना होता है। इससे जो है आपका जो बीमारी है वो दूर हो जाती है और आपका जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है। सिंघाड़े की जल्द पकने वाली प्रजातियों की पहली तुड़ाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में और अंतिम तुड़ाई 20 से 30 दिसंबर को की जाती है। इसी प्रकार देर पकने वाली प्रजातियों की प्रथम तुड़ाई नवंबर के प्रथम सप्ताह एवं अंतिम तुड़ाई जनवरी के अंतिम सप्ताह तक की जाती है। सिंघाड़ा फसल में कुल 7 से 8 तुड़ाई की जाती है। तुड़ाई पूर्ण रूप से विकसित पके फलों की ही करना चाहिए। कच्चे फलों की तुड़ाई करने पर गोटी छोटी बनती है एवं उपज भी कम प्राप्त होती है। बाजार में मध्यम आकार वाले कम से कम 30 से 50 ग्राम वजन के फलों की मांग होती है, इसलिए फलों की तुड़ाई बाजार मांग को देखते हुए करें। तो जो भी भाई लोग जिनके खेतों में जल जमाव हो जाता है, जिनके जो अपना धान की खेती नहीं कर पा रहे हैं, जिन खेत में जल जमाव की वजह से, अधिक जल जमाव की वजह से, तो उस ऐसी अवस्था में मैं सजेस्ट करूंगी कि वो सिंघाड़े की खेती करें।